नमस्कार। नक्षत्रों की इस श्रृंखला में आज उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि सिंह राशि और कन्या राशि दो राशियों का प्रतिनिधित्व करने वाला उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है। ये नक्षत्र बड़ा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि एक चरण, पहला चरण जिसमें टेकचंद नाम निकलता है, टे अक्षर, तो वो सिंह राशि में आता है। बाकी जो टो, प, पी, ये तीन अक्षर कन्या राशि में आते हैं। फिलहाल हम सिर्फ थोड़ी देर के लिए पूरे नक्षत्र पर तो चर्चा करेंगे ही, लेकिन पहले सिर्फ टेकचंद पर, जिनका नाम टे अक्षर से शुरू होता है, टी, टे, सिंह राशि होती है। और इनकी जीवन में 6 वर्ष तक सूर्य की महादशा चलती है और 16 वर्ष तक चंद्रमा की महादशा, 16 7 23 वर्ष तक मंगल की दशा में ये सिपाही बन जाते हैं, ये सेना में या पुलिस में चले जाते हैं, नहीं तो टेक्निकल काम करने के लिए कोई भी कोर्स करते हैं। और इनके लिए राहु की दशा शुभ फल प्रदान करती है। जो जवान लड़के हैं जिनका उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है, वो 23 और 16 39 साल की उम्र तक अभी राहु की महादशा, 23 और 18 41 वर्ष की उम्र तक। देखिए, 6 और 10 16 और 7 23 और 18 41 वर्ष की उम्र तक इनको राहु की महादशा रहेगी। ये इनको जीवन में अस्थायित्व प्रदान करेगी। खराब जगह राहु बैठा है तो दाम्पत्य जीवन के झगड़े दे सकता है। लगन में सप्तम में है तो, अन्यथा मांगलिक होंगे तो झगड़ा, लेकिन बाकी सभी के लिए अत्यंत शुभ फल प्रदान कर रहा है, ऐसा ग्रह चल रहा है इस समय। और 41 से 57 तक बृहस्पति की दशा इनके लिए शुभ फल प्रदान करती है। अगर आपका कन्या लगन और मिथुन लगन है तो और भी अधिक शुभ होगा। मीन और धनु लग्न के लिए भी वरदान साबित होगा, क्योंकि इनका चंद्रमा इनको लाभ देता है। इसके बाद इनके लिए शनि की महादशा भी, अगर सिंह लग्न नहीं है तो, इसके अलावा कन्या लग्न, कर्क सिंह कन्या तीनों लग्न हो और सिंह राशि हो तो शनि की दशा में कुछ उतार चढ़ाव, तनाव, टेंशन, परेशानी रहती है। और ये दशा इनके लिए 50-55 साल की उम्र के बाद आती है। 55 साल की उम्र के बाद वाले उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र प्रथम चरण सिंह राशि वाले अब शनि की दशा भोग रहे होंगे, 55, 56, 57 के बाद वाले। और ये कष्टकारक होगी तब जब कर्क सिंह कन्या ये लगन है तो। उसके बाद बुध की दशा इनके लिए शुभ रहती है। अब हम बात करते हैं कन्या राशि की, उस कन्या राशि की जिसका सिर्फ उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र दूसरा, तीसरा और चौथा चरण है उनके लिए। कन्या राशि वाले टे के बाद सिंह में निकल गया टो, प, पी, जिसका नाम टो, प और पी से शुरू होता है, वो होंगे उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र वाले। इनके लिए जन्म के समय में ही सूर्य की दशा तो रहती है, और वो 1.5 वर्ष इसमें से माइनस करेंगे तो 4.5 वर्ष, 4 वर्ष टोटल अगर हम मानते हैं तो 4 और 10 14 और 7 21 और 18 39 साल, 39 ईयर से पहले ही इनकी राहु की महादशा समाप्त हो जाती है। और राहु की दशा में ये तरक्की करते हैं, क्योंकि राहु कन्या राशि के लिए उच्च भाव रखता है, लेकिन अगर अष्टम भाव में है तो भी कष्ट कम ही देता है। उसके बाद बृहस्पति की दशा इनके लिए 16 साल तक वरदान बन जाती है, अगर नीच राशि में बृहस्पति नहीं है तो। इसके अलावा ये 97 और सन 97 और 1985
और सन 1973 में जो जन्म लिए होंगे उनके लिए ये खास बात है, क्योंकि इन तीनों वर्षों में बृहस्पति नीच राशि में रहा है। अब आइए शनि की महादशा। शनि भी इनके लिए वरदान बनता है। सिर्फ कर्क, सिंह, कन्या ये तीन अगर लग्न है तो इनको ऋण, रोग, शत्रु परेशान करते हैं शनि की महादशा में। लेकिन अगर नीच राशि में शनि अष्टम में है, कन्या लग्न है, तो अधिक कष्ट देता है, ऐसा ग्रहों का विश्लेषण बताता है। और उसके बाद शनि के बाद बुध की महादशा। दोबारा मैं सीक्वेंस बताता हूं आपको। 39 साल तक राहु की महादशा, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र वालों के लिए, जिनकी कन्या राशि है उनके लिए। और सिर्फ नक्षत्र की बात कर रहे हैं हम। उसके बाद 39 से 55 साल की उम्र तक बृहस्पति की दशा अच्छा फल देगी। 55 और 19 74 साल की उम्र तक आपके लिए शनि की महादशा वृद्धावस्था में शुभ फल देगी, अगर आपका कर्क, सिंह, कन्या लग्न नहीं है तो। उसके बाद फिर बुध की महादशा अच्छा फल प्रदान करती ही करती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो लग्नों में वेरिएशन आने से महादशाओं में परिवर्तन आ सकता है, लेकिन जो गंभीरता से लोग जानते हैं, ज्योतिष का ज्ञान रखते हैं और इन विश्लेषण जो हम कर रहे हैं उनको समझते हैं, तो वो ही इस चीज को बारीकी से ग्रहण कर सकते हैं। बाकी ग्रह, नक्षत्र सबके अलग अलग होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। उसी के अनुसार उनको फल प्राप्त होता है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।